वेलकम टू बीटीएस न्यूज़। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। आइए देखिए विस्तार से। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो बनारस के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ आया हूँ एक कजाकपुरा क्षेत्र में, जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यायामशाला है। यहाँ के जो प्रशिक्षककर्ता हैं, जो एरोना टीचर हैं, वो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, श्री मनोहर लाल यादव जी। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ हैं गुरु गया सेठ अखाड़े के प्रशिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान श्री मनोहर लाल यादव जी। आइए उनसे मिलते हैं। सर, आपका नाम? मनोहर लाल यादव। सर, आप कितने दिनों से या कितने वर्षों से यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को? यहाँ करीब लगभग 40 साल हो गया। साल में कितने बच्चे आप देश को समर्पित करते हैं, या ओलंपिक को समर्पित करते हैं, या प्रतियोगिता में जो आपको लगता है कि हाँ बच्चे अब ये कंप्लीट पहलवान हो चुके हैं, इनको कंपटीशन? 70-80 बच्चे यहाँ अभ्यास करने के लिए आते हैं। उसमें से जो अच्छा करता है वो आगे जाता है, नेशनल में जाता है, स्टेट में जाता है, नेशनल में जाता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। अभी सन 19 में हम जुलाई में हमारे अखाड़े का गोविंद यादव जो एशिया में 3rd पोजीशन आया है, एशिया चैम्पियनशिप। आपका जो व्यायामशाला है, ये इसकी मान्यता कहाँ से है? ये हमारा अखाड़ा जो गुरु गया सेठ अखाड़ा, हमारे गुरु ने इसको निर्माण किया था, इसका संचालन किया था। उसके बाद हमने फिर इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस देख करके स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको गोद ले लिया है। अब वो यहाँ पर सारी सुविधा, कोच, कुश्ती का गद्दा, जिम सब उपलब्ध कराता है। जैसा कि आपने सुना, इसको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ये बहुत बड़ी जो है बात है कि इतना बड़ा व्यायामशाला यहाँ पर कजाकपुरा स्थित जो है चलता है यहाँ पर। सर, और विशेषताएं बताइए अपने अखाड़े की। हमारे अखाड़े के विशेष में से ज़्यादा पहलवान निकलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और नौकरी में, जॉब में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, सर्विसेज मिलिट्री में जाते हैं, पीएससी पुलिस में जाते हैं, और अदर विभाग में भी जाते हैं। यहाँ से बराबर निकलते रहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस होता है। एक स्टूडेंट को तैयार करने में आपको कितना समय लगता है, और प्रतिदिन आप उनका कितना समय जो है वो उसका अभ्यास कराते हैं बच्चों को? हम लोग 7-8 घंटे अभ्यास दोनों टाइम मिला करके कराते हैं एक बच्चे को, और जो बच्चा रेगुलर करता है उसको तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जाना ही। ग्रुप में होता है कंपटीशन, जैसे कैडेट होता है 16 साल तक का, 18 साल का होता है, फिर 19-20 साल का होता है जूनियर, सब जूनियर होता है, 16 साल जूनियर होता है, 18 साल और जूनियर होता है 20 साल। उसके बाद होता है सीनियर। तो कई कैटेगरियां हैं इसमें सब होता है। सीनियर होने के लिए 21 साल 22 साल लग जाते हैं। इस साल की मशक्क़त के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलवान देखते हैं, उनकी मशक्क़त 21 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान यानी उस योग्य बनते हैं। और बताइए सर उनके बारे में। और क्या आप जानना चाहते हैं? जैसे किस तरह से आप ये यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को? बच्चे को मिट्टी की प्रैक्टिस होती है, इंडियन स्टाइल, ऊपर मैट पर होती है, फ्री स्टाइल, गिरको रोमान। हमको ज़रा सा वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर आप प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को? ये मिट्टी का अखाड़ा है, इसमें इंडियन स्टाइल जो हमारे कुश्ती प्राचीन कुश्ती है, जिस पे हम लोग शुरू करते हैं, प्राइमरी इसी पर होता है, और फिर ऊपर मैट है। आपके व्यायामशाला पर या जो आपका प्रशिक्षण जो होता है बच्चों का, इस पर कोरोना का कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। ये हमारे देश, हमारे पर नहीं, हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक महामारी है। ये बहुत बड़ा आपदा है। इससे होशियार रहना, सबको सतर्क रहना चाहिए। हमने तो सारे बच्चों को मना कर दिया है कि मत आया करो, अगर लेकिन नहीं मानते तो कम से कम डिस्टेंस, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और हाथ अपना धोए रहें, सफाई करें, दूरी बना के रखे रहें। इससे सचेत रहना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा, जब तक इसका दवाई नहीं निकल जाता, इसकी दवा नहीं निकल जाती, तब तक इससे बहुत होशियार रहना चाहिए हर आदमी को। सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को सचेत रहना चाहिए। आपने देखा, ये थे श्री मनोहर लाल यादव जी,
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, इनसे मुलाकात करके हृदय स्पर्शी बातचीत हुई। आइए जानते हैं इस व्यायामशाला के बारे में यहाँ के स्टूडेंट श्री गोविंद पहलवान जी से, जो कि एशिया चैम्पियनशिप 2019 में तीसरा स्थान रखते थे। आइए, आपका नाम? गोविंद कुमार। कितना घंटा मेहनत करते हैं आप? सुबह 6 बजे आ जाता हूँ, 10 बजे तक। 10 बजे तक। हाँ, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? 2014 में यहाँ मैंने आना शुरू जब किया। एशिया सेकंड थर्ड में आए आप, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। उस समय लगा कि नहीं, मेहनत काम आ रही है मेरी। गुरुजी का पूरा सपोर्ट था मेरे, श्री मनोहर पहलवान जी का। तो यहाँ पर खिड़किया घाट पर सम्मानित किया गया। फिर मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर कोविड-19 के कारण कोई कंपटीशन ना हो सका। अभी इस टाइम ब्रेक लगा है, अब अगले साल से कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी है। आइए मिलते हैं यहाँ के एक और स्टूडेंट जो नेशनल स्तर तक गए हैं, श्री विकास कुमार जी। मेरा नाम विकास कुमार, मैं नेशनल लेवल का पहलवान हूँ, सिल्वर मेडल है मेरा। और प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी होती है, 2.5-3 घंटे एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। और लड़कों को बढ़ाने के लिए हमारे गुरु जी माननीय मनोहर पहलवान जी बहुत लगन से प्रैक्टिस करवाते हैं, आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं। और लड़के से भी बहुत वो है कि सारे लड़के प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। और बस यही है, प्रैक्टिस करना अपना। क्या तैयारी था इस बार? अगर कोरोना नहीं होता तो क्या तैयारी था आपका? तैयारी बहुत अच्छी थी। नेशनल मेडल आया था मेरा। कोरोना की वजह से हम लोग का कैंप नहीं लग पाया, सब जूनियर नेशनल का। और बाहर जाने के लिए ट्रायल होता हम लोगों का, लगा नहीं, बहुत वो हुआ। फिर जूनियर नेशनल की तैयारी कर रहे हैं हम। आगे बड़ी उम्मीद है कि जूनियर नेशनल में मेडल आए हम लोगों का। तो जैसा कि आपने सुना, ये हमारे साथ थे विकास कुमार जी, जो कि नेशनल स्तर के पहलवान हैं और इनकी इंटरनेशनल जूनियर की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।